नमस्कार मित्रों। आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। आप हमारे पीछे ये फूल के पौधे को देख रहे होंगे और काफ़ी सुंदर सुंदर पुष्प लगे भी हुए हैं। एक फूल और उसके पौधे की कहानी है। फूल जब पुष्पित होता है और अपने अंतिम अवस्था में आता है, अर्थात पूरी तरह से खिलकर एक दंतुरित मुस्कान देते हुए, जो कि लोगों को भी प्रिय लगता है, लोग देखकर भी आनंदित होते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं और बार बार उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और अंदर ही अंदर बहुत जो उनके तनाव हैं और अवसाद हैं और जो कुछ भी उनकी अंदर की समस्याएं हैं, वो फूल को देखने के बाद धीरे धीरे दूर होने लगती है। और सिर्फ इसी कारण से लोग फूल लगाते भी हैं और पार्क में भी आते हैं और घर को पूरा आसपास का जो क्षेत्र है उसको एक बगीचे जैसा बनाते हैं, जो खिलखिलाता रहे, पुष्पित होता रहे, पल्लवित होता रहे। बड़े मज़े की बात है जब आप ये जानेंगे कि जो फूल है वो हमेशा पौधे से, अर्थात अपने पेरेंट्स से, जिसने उसको जन्म दिया है, हमेशा यही कहते हैं कि मुझे अलग होना है, अर्थात मुझे वृक्ष पर ही टंगे नहीं रहना है, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए और मैं अलग होना चाहती हूँ। पौधे ने खूब समझाया कि देखो, तुम्हारी खूबसूरती बस तब तक है जब तक तुम मेरे साथ हो। जिस प्रकार से एक पुत्र के ऊपर से उसके पिता का साया हट जाता है, तो पुत्र का जो अस्तित्व है कब धूमिल हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, ये कह पाना संभव नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपने जड़ से अलग होती है तो उसकी कीमत धीरे धीरे घटने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वो विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कहने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद पौधे ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा कि आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो जाइए। तो नया युवा रूपी पुष्प अपने जोश और जुनून में जब होश को खो देता है तो ये निर्णय ले लेता है कि मुझे अलग होना है। और अलग होने के पहले दिन उसकी जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है, आप देख पा रहे होंगे इस पुष्प को, कितना प्यारा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। ये पहले दिन की अवस्था है अपने पौधे अर्थात अपने पेरेंट्स से अलग होने का। दूसरे दिन देखेंगे तो यही पुष्प की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों में अंतर देखिए। तीसरे दिन देखेंगे तो इसी पुष्प की स्थिति ऐसी हो जाएगी और चौथे दिन जब देखेंगे तो यही पुष्प कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और पांचवें दिन वो गायब हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पुष्प जो पहले दिन ऐसा था और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तब लग रहा था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। यही होती है हमारी परिवार व्यवस्था में। हमारे परिवार में जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, पिता को पुत्र नहीं समझ पाता है, घर के बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके साथ भी यही होता है। और आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि परिवार में अगर आपके बड़े पिता, माता, बड़े भाई
कोई भी बात अगर आपको बताते हैं, समझाते हैं, तो उसको ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे आप अनदेखा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन बातों में बहुत गंभीरता है और बहुत ही ऊंची बात छिपी हुई है, जिसको आपको समझना चाहिए। और अगर आप समझने में देरी कर देंगे तो यही हाल होगा जो अभी आप पुष्प का हाल देख रहे हैं। तो कहानी का संदेश यही है कि अपने जड़ों से जुड़े रहें। गुस्सा आता होगा, जैसे पुष्प को गुस्सा आ रहा था और बाद में उसके गुस्सा का परिणाम उसे पता चल गया, तो आपको भी यदि गुस्सा आए तो उसको नियंत्रित करें और अपने माता पिता, बड़े भाई, सबके बातों को अन्यथा में न लें और इग्नोर न करें, उसको महत्व दें, समझें। और जहाँ भी आप लोग को ये समझने में दिक्कत हो रही है, आपस में मिल के बातचीत करें और उसका कोई ना कोई अच्छा सा रास्ता तो निकल ही जाएगा। इस प्रकार से आपका परिवार भी बचा रहेगा और आपका आपसी तालमेल, प्रेम दोनों बराबर रहें। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।